चलिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि जो आपके राउटर्स या पीसी जो होते हैं, स्विच जो होते हैं, वो एंडिंग प्रोसेस के थ्रू एनआईडी को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 11 जी, नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस इन क्लास ए, बी और सी। जी, आपकी जो क्लास ए और बी हैं और सी हैं, उनमें जी टोटल आईपी एड्रेस की संख्या कितनी होती है और उनके अंदर एनआईडी कितनी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास ए की। क्लास ए के अंदर कितने एनआईडी होती हैं और एक एनआईडी के अंदर कितने वैलिड आईपी एड्रेस होते हैं। तो हम पेज पर चलते हैं। हम यहाँ पर अपना जो हमारा 11 नंबर ऑप्शन नंबर 11 है, ठीक है, 11 जो है, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका क्लास ए है, क्लास ए के अंदर आपकी जो है नंबर ऑफ एनआईडी कितनी होती हैं और आपके जो है वैलिड आईपी कितने होते हैं। ठीक है, तो वैलिड आईपी आपके कितने, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर आपका जो है लेते हैं जी जनाब, अगर यहाँ पर हम बात करें क्लास ए में, क्लास ए की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहला पॉइंट हम लेते हैं कि क्लास ए में जो आपकी ऑक्टेट होती है वो आपकी 0 से लेके, ठीक, 0 से लेके वैलिड जो है वो 126 तक होती है। ठीक, आपकी जो दूसरी ऑक्टेट होती है जी, उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 255 तक होती है। इसी तरीके से आपकी जो तीसरी ऑक्टेट है उसकी वैल्यू भी 0 से लेके 255 तक है और जो आपकी चौथी ऑक्टेट है उसकी वैल्यू भी 0 से लेके 255 तक है। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें जी, हमारा जो सबनेट मार्क्स है क्लास ए का वो 255.0.0.0 होता है। ठीक, तो ये हमारा, आप समझे, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 और ये हमारा पॉइंट नंबर 2। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एन से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एच से। तो ये भी हमारा क्या है, एच है, और ये भी हमारा क्या है, एच है, और ये भी हमारा क्या है, एच है, और ये हमारा क्या है, एन है। तो ये वाला तो इसके लिए होता है और ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए और ये लास्ट वाला इसके लिए। तो इस तरीके से ये जो है, जो आपके रेंज है, उसी हिसाब से आपका जो सबनेट मार्क्स है वो आपका बटा होता है। तो हमने आपको बताया कि क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 0 से लेके 126 तक होती है। ठीक है, अब हमने इसमें निकालना है कि आपके इसके अंदर जो है एनआईडी कितनी होती है। तो एनआईडी की हम अगर बात करें कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ एनआईडी, नंबर ऑफ एनआईडी, ठीक है, इन क्लास ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एनआईडी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो आपकी नंबर ऑफ एनआईडी है तो 0 से लेके 126 तक होती है। तो एनआईडी की जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई थी वो मैंने इस तरीके से आपको कुछ दिखाई थी कि अगर आपकी जो एनआईडी होती है वो कैसी होती है, जैसे 1.0.0.0 ऐसी होती है, ये आपकी क्या है, एनआईडी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको दिखाई थी कि 2.0.0.0 ये भी आपकी एक एनआईडी है, 3.0.0.0.0 ये भी आपकी एक एनआईडी है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी 4.0.0.0 ये भी आपकी एनआईडी है। तो इसी तरीके से चलता 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 कहाँ तक पहुंच जाएगा, 126 तक पहुंच जाएगा। तो 126.0.0.0 ये भी क्या है, एक एनआईडी है। तो ये सब क्या है, एनआईडी है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल होस्ट बिट है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, 0 से हो रही है, इसलिए क्या है, ये एनआईडी है। तो यहाँ पर जो टोटल एनआईडी है वो आपकी कितनी है, 126। कितनी है जी, 126 है। तो टोटल एनआईडी यहाँ पर हमारी कितनी है, 126। ठीक है, इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं कि नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस पर जी आपके जो है जी एक एनआईडी के अंदर वैलिड ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस पर एनआईडी की एक एनआईडी के अंदर, ठीक है, कितने वैलिड आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है जी, वो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 2 की पावर n माइनस, क्या है जी, 2 की पावर n माइनस
अब यहाँ पर अगर हमारा देखा जाए कि यहाँ पर जो जी ये जो 2 है n है, n का मतलब क्या है, तो जी n का जो यहाँ पर जो मतलब है वो है जी नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। और जी यहाँ पर जो आपका 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब है ये आपकी 1 BID एंड 1 NID, जो मेरे को पहले लिखना था, एंड 1 BID, ठीक है जी। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो आपका जो n है, ठीक है, ये वाला जो आपका जो n है, इस जो n का जो मतलब है जी वो है आपका नंबर ऑफ होस्ट बिट, और ये जो आपका जो 2 है, ठीक है, ये वाला जो बाद में जो 2 लगा हुआ है इसका जो मतलब है एक NID और एक BID जो कि आपकी यूज तो होनी ही नहीं है। तो इजिकल टू, मैं यहाँ पर लिखूं कि आपका जो 2 है तो 2 की वैल्यू जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट, तो होस्ट बिट इसके अंदर कितनी है, 8 ये है होस्ट बिट, 8 ये है होस्ट बिट और 8 ये है, तो 8 प्लस 8 कितनी हो गई जी 16, 16 प्लस 8 तो कितनी हो गई जी आपकी 24 माइनस 2, ठीक है जी। तो जी 22 की पावर 24 माइनस 2 का जो मतलब है जी वो कितना होता है, तो मैं आपको कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ जी। 2 की पावर अगर मैं 24 रखता हूँ और इक्वल टू करता हूँ तो कितना आता है 1677216, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1677216 माइनस 2, तो यहाँ पर जो हमारी टोटल रेंज आई वो हमारी क्या निकल के आई 1677214, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस पर एनआईडी, कि ये जो एक एनआईडी है, ठीक है, इस एनआईडी के अंदर हम इतने कंप्यूटर क्या कर सकते हैं जी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहां पर हमें ज्यादा होस्ट और कम नेटवर्क की नीड होती है वहां पर हम क्लास ए का आईपी एड्रेस ले सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारा जो है जहां पर नेटवर्क सेम होता है वहीं हमारे जो कंप्यूटर हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वन हमें राउटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हमारा 1 का नेटवर्क है तो एक नेटवर्क में हम 1677214 कंप्यूटर क्या कर सकते हैं जी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोचे होंगे जी ये कैसे होंगे, तो भाई पहले तो ये 255 तक खुलेगी, ठीक है, फिर आपका जो है ये भी 255 तक खुलेगी, और जी फिर ये भी आपकी जो है वो 255 तक खुलेगी। तो इस तरीके से जब ये 255 तक खुलेंगी तो टोटल जो आपका एड्रेस जाके बैठेगा जी, तो टोटल आपके एक एनआईडी में इतने कंप्यूटर क्या होंगे जी कनेक्ट होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी वो है जी नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ टोटल वैलिड आईपी एड्रेस इन क्लास ए, ठीक है जी। ये आपके टोटल जो आपकी जो क्लास ए है उसके अंदर टोटल वैलिड आईपी एड्रेस कितने हैं, तो जी जैसे आपको मैंने बताया कि आपके इसके अंदर जो है 126 तो एनआईडी हैं, और एक एनआईडी में आपके इतने कंप्यूटर जो हैं एड्रेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो सोचो 126 के लिए जब इतने एड्रेस होंगे तो 126 को हम इससे गुनाई तो करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 126 क्या है जी आपकी एनआईडी है, और हमने इसको जो है गुणा कर दिया किससे 2 की पावर 24 माइनस, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो है टोटल जो आपके आईपी एड्रेस हैं वो 4.3 बिलियन है, ठीक है। तो 4.3 बिलियन का जो है आपका 50% जो आईपी एड्रेस है या 50% जो आपका हिस्सा है जो क्लास ए में ही आपका खत्म हो जाता है। तो टोटल आईपी एड्रेस का 50% जो हिस्सा है वो आपका जो है आईपी एड्रेस अपने लिए जी यूज कर लेता है। कि क्लास ए जो है वो टोटल आईपी एड्रेस का 50% जो भाग है वो अपने लिए क्या कर लेती है जी यूज कर लेती है, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने आपको बताया कि क्लास ए में एनआईडी और वैलिड आईपी एड्रेस
कितने होते हैं और एक एनआईडी में आपके कितने आईपी एड्रेस दी